भाजपा को भी लाना है, योगी को भी हटाना है। ये फार्मूला चाणक्य को एक भारी पड़ता जा रहा है और उनके द्वारा आजकल उत्तर प्रदेश के चुनाव में पूर्वांचल को अपना एक कहा जाए तो डेरा बना लिया गया है। नमस्कार। बात होगी आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। लोकसभा का रास्ता जो है वो यूपी से होकर जाता है और उस रास्ते में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की या उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर 2024 में दिल्ली के रास्ते को सरल करना है, सुगम बनाना है, तो 2022 के चुनाव में भाजपा को लाना ही होगा। और इस मिशन पर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यूपी में भागदौड़ कर रहे हैं और उन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनारस को बनाया है। पिछले 15 दिन में 5 बार गृह मंत्री जी पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं और इस दौरे में उन्होंने सब मीटिंग ली हैं। मीटिंग जो बनारस में ली हैं उसमें 403 विधानसभाओं के प्रभारी और उसके साथ साथ अन्य पर्यवेक्षक लगभग 700 लोगों को जीत का मंत्र दिया है। अब उनका मंत्र कितना कामयाब होता है ये तो विधानसभा चुनाव में ही के परिणाम ही बताएंगे, लेकिन पूर्वांचल को पूरी तरीके से अमित शाह जी ने घेरने की रणनीति बनाई है। यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है, तो उन्होंने आजमगढ़ में भी अपनी दस्तक दी। तो इसमें ये कहा जाए कि आजमगढ़ के दस्तक के साथ साथ मुख्यमंत्री ने आजमगढ़ का नाम बदलने तक की संकेत दिए हैं। वहाँ यूनिवर्सिटी का एक उद्घाटन किया है और यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के साथ साथ कहा है कि ये जो डर का माहौल है और उस माहौल को ख़त्म करना है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को ख़त्म करना है, इस तरीके की बातें वहाँ पर हुई हैं। वहीं कुछ गृह मंत्री के द्वारा इतिहास के साथ साथ छेड़छाड़ भी धोखे में हो गई है या जानबूझकर की गई है। वो छेड़छाड़ रामायण जैसे ग्रंथ के ऊपर हुई है। अब सवाल उठता है कि पूर्वांचल पर काबू पाया कैसा जाए, जो कि पिछली बार कुछ गठबंधन थे उनके साथ, इस बार वो सब छटक गए हैं। मात्र अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद हैं और अनुप्रिया पटेल की माताजी जो दूसरा गुट है वो सपा के साथ जा चुका है।
सपा भी अब सपा के अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से जोर लगाए हुए हैं और उनके द्वारा भी मुख्यमंत्री के गढ़ से एक यात्रा निकाली गई जिसमें बहुत भीड़ थी। तो भीड़ वोटों में तब्दील होती है, ये अलग विषय है, लेकिन कार्यक्रमों में भीड़ जुटाना ये अलग विषय है। समस्या पूर्वांचल की अलग है। जाति पर चुनाव, धर्म पे चुनाव कराने का पूरा प्रयास है, लेकिन यहीं पर कहना होगा, कोरोना काल में पूर्वांचल के बहुत लोग पैदल चल कर अपने घर पहुंचे थे। जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने बहुत परेशानियों का सामना किया था। उस दौरान बेरोजगार भी हुए, रोजगार भी छूटा। अभी समस्या से जूझ ही रहे थे कि कोरोना काल की जो मौतें हुई हैं उनके दाह संस्कार के लिए लकड़ियां तक नहीं मिली और लोगों ने शवों को दफनाया है। जो गंगा किनारे गांव थे उसके सब लोगों ने देखा है कि उन शवों को कैसे दफनाया गया, शवों के साथ क्या हुआ। वहीं पर कह दिया जाए तो ऑक्सीजन जैसी चीज़ें नहीं मिली, उपचार नहीं मिला, उससे मौतों का आंकड़ा बहुत हुआ। पश्चिम की थोड़ी सी विषम परिस्थितियाँ है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर किसान आंदोलन प्रभावी है। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम में ठीक से दस्तखत नहीं दी है, लेकिन पूर्वांचल में पूरा जोर लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी अभी कोरोना काल के जो लोगों को जख्म मिले हैं वो अभी तक भरे नहीं हैं, वो भी हरे हैं। उधर से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। इन समस्याओं का कोई समाधान प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पर नहीं निकाल पाई है। भाजपा नेतृत्व का प्रयास है कि विधानसभा का चुनाव धर्म के आधार पर हो जाए, उसकी मात्रा अधिक हो, लेकिन जो पुराने जख्म हैं वो शायद धर्म से नहीं जुड़ पा रहे हैं अभी। वहीं विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या पर चुनाव लड़ना चाहता है। 2017 और 19 का चुनाव उज्ज्वला पे गैस पे लड़ा गया था। आज उज्ज्वला गैस के सिलेंडर घरों में खाली पड़े हैं। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 40% से ज़्यादा लोग गैस को, सिलेंडर को भरवा ही नहीं पाते, चूँकि गैस का सिलेंडर अब 900 से लेके 1000 रुपये तक का मिलता है। तो ये सारी समस्याएं आम जनता के साथ। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। बहुत बच्चों का फीस ना जमा होने की वजह से स्कूल भी छूटा है। स्कूल छूटना मतलब वो पढ़ाई छूट गई है और वो अशिक्षित ही रह जाएंगे, उनको शिक्षा नहीं मिलेगी। पूर्वांचल के 156 सीट समथिंग मानी जाती हैं, जिनमें से करीब करीब 106 पर 2017 में भाजपा का कब्जा था। अब वो कब्जा कैसे बरकरार रहे, उसी के लिए मशक्कत हो रही है। शायद आने वाले दिनों में आजमगढ़ का भी नाम बदल दिया जाए। इस तरीके के संकेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, लेकिन नाम बदलने से क्या समस्याओं का समाधान हो जाएगा?
इसका जवाब भाजपा का प्रदेश नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव हर हाल में जीतना चाहती है और प्रदेश में सरकार बनाना चाहती है। वहीं पर मोदी और योगी जी के बीच के टकराव की खबरें चलती रहती हैं और आजकल ये भी चल रहा है कि चाणक्य को एक टास्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भी जिताना है और योगी को भी हटाना है। इस बात को बल इसलिए मिलता है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि चुनाव व्यक्ति पर नहीं कमल पर होगा। तो भाजपा के बीच एक अंदरूनी जंग भी है। इसी बीच सूत्र ये भी बताते हैं लगभग 120 वर्तमान विधायकों के टिकट भी कटेंगे। तो वो जब टिकट कटेंगे तो निश्चित रूप से वो अन्य दलों में जाएंगे, तो पार्टी को कहीं ना कहीं डेंट तो लगाएंगे ही। इन सब चीज़ों के साथ 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में रंग दिखा रहा है और वर्तमान के जो हालात हैं तो उसमें डगर आसान तो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अभी चुनाव में चूँकि 3 महीने समथिंग हैं, तो इस 3 महीने के अंदर और क्या परिवर्तन हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या क्या नया फार्मूला लगा सकता है चुनाव जीतने के लिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वर्तमान समय में तो चुनावी डगर कठिन ही नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।